Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि हम लोग एक सीरीज़ लेके आने जा रहे हैं एनडीए और सीडीएस और बाकी सभी डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जहां पर कि मैं आपको थियोरी करवाऊंगा और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे टॉपिक वाइज में उसे भी लेके आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इसको लास्ट तक देखोगे या आप थोड़ी देर तक इसको कंटिन्यू करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आपने इस पूरे सीरीज़ को फॉलो कर लिया तो आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर करने जा रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एनडीए और सीडीएस में। तो इस वीडियो के कंटेंट को मैंने एनडीए सीडीएस को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और आप लोग बारीकी से चीज़ों को समझिए कि ये क्या क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कहीं भी अगर आपको डाउट्स आए तो आप मुझ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए हमारे टीम से नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। और ये सभी जो भी कंटेंट है, ये जो भी पीडीएफ है, मैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक एक करके अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया है कि आज सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मोशन चैप्टर में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, या इसको आप काइनेमेटिक्स भी नाम दे सकते हैं। काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये समझते हैं और चीज़ों को मैं आपको क्लियर कराते चलता हूँ। देखिए डिस्टेंस क्या है। बोला गया है कि डिस्टेंस जो है इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मोशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन में कितना पाथ लेंथ कवर करता है। मान लेता हूँ कि इसने 10 मीटर का लेंथ कवर किया, 10 मीटर का लेंथ कवर किया, तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्शन लेस होता है, इस चीज़ को बोला गया है स्केलर क्वांटिटी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन नहीं होते हैं उनको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, और जिसके डायरेक्शंस होते हैं उनको वेक्टर बोला जाता है। स्केलर और वेक्टर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। देखिए अब क्या बोला गया है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको डिस्टेंस -10 मीटर बोल दिया गया, ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस -10 मीटर आपको बोल दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। सेम एज अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बातें करें तो देखिए क्या बोला गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जो फाइनल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट ए है, चलिए मान लिया, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट बी है, और यहाँ से कुछ दूरी पर पॉइंट सी है, यहाँ से कुछ दूरी पर मैं मान लेता हूँ पॉइंट सी है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो दूरी है वो है 4 मीटर, और पॉइंट बी से पॉइंट सी की जो दूरी है वो है 3 मीटर। अब कोई एक पर्सन है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी पॉइंट ए से, वो ट्रैवल करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी होते हुए पॉइंट सी के लास्ट पॉइंट पर आकर वो बैठ गए। पॉइंट सी पर आकर के वो क्या हो गया, बैठ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे जर्नी में इस ट्रैवलर का डिस्टेंस कितना, तो आप कहेंगे कि इस पूरे जर्नी में इस ट्रैवलर का डिस्टेंस कितना। तो इस पूरे जर्नी में ट्रैवलर का डिस्टेंस 4 + 3 दैट इज़ 7 मीटर। और अगर मैं कहूँ कि बताइए इसी जर्नी में, सेम जर्नी में इस ट्रैवलर का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो सबसे छोटा रास्ता ए और सी के बीच, तो सबसे छोटा रास्ता जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर ए और सी के बीच, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो मैं अगर कहूँगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये अगर 4 ये थी तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा 5 मीटर। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज़ 5 मीटर। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर में एक पॉइंट था कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर वेक्टर की बातें करते हैं हम, इसलिए क्या बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। इसका डायरेक्शन हम लोग इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर लेते हैं ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल में हम इसकी बातें करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और लाइन बोला गया है, क्या बोला गया है कि देखिए एक एथलीट है जो 3 राउंड मार चुका है इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस 50 मीटर है, जिसकी रेडियस कितनी है 50 मीटर है, इसका इसने 3 राउंड मार रखा है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय हिम। देखिए अगर आप कहेंगे कि रेडियस अगर 30 मीटर है तो जो ये सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है ये क्या हो जाएगा 2πr। तो अगर आप 2πr से इसको सॉल्व करना चाहो तो आप यहाँ अगर 2πr से सॉल्व करोगे तो लगभग ये हमारा आ जाएगा 300 पाई मीटर आ जाएगा और लगभग आ जाएगा 942 मीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, सॉरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना है, तो डिस्टेंस है 942 मीटर। मगर मान लेता हूँ इसने यहाँ से शुरुआत करी थी और ये घूम के 1 चक्कर 2 चक्कर और 3 चक्कर बाद ये यहीं पर आके बैठ जाता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0। क्यों 0? क्योंकि इसने जहाँ से शुरुआत करी थी ये अंत में आकर के वहीं रुका, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए चीज़ों को मैं और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और चीज़ों को आपको और अच्छे समझाता हूँ। अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो वो डिफरेंस क्या होगा, देखिए मैं आपको इसको लिख के बताता हूँ, बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ। सबसे पहली बात कि डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एंड या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0। अगर आपने जिस पॉइंट से शुरुआत करी थी अगर आप वहीं आकर रुक जाते हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और आपने जहाँ से शुरुआत करी थी अगर आप उसके पीछे आके खड़े हो जाते हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर एक और बात करें तो जो डिस्टेंस है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपको यहाँ पर डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो यार ये रहा ओवरऑल जो भी बातें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके मैंने वो करवाया। मैंने आपको बोला है कि ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा है कि मैं हर एक टॉपिक के बाद अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में तो मैं उसको ज़रूर लेके आऊँगा और आपसे डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था फेज़ 2 में एनडीए का। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, क्या बोला गया है। ए पार्टिकल मूविंग इन ए विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line ABC where A is equal to B and B is equal to C. The average velocity of a particle from A to B is 10 meter and from B to C is 15 meter. The average velocity of the whole journey from A to C is मीटर पर सेकंड में हमसे मांगा गया है। चलिए मैं इसको आपको पहले डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको इसका आंसर मैं बहुत ही आसानी से निकाल के दिखा दूंगा। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से नहीं होगा, ये एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पूछ दिया गया है एवरेज वेलोसिटी। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, जिस पे कि हम बाद में आएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, बाद में इस पर हम आएंगे। और अगर मैं कहूँ एवरेज वेलोसिटी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको डिटेल में सॉल्व करता हूँ, बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको कहा कि इसको सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं हमारे पास। तो मैं पहले एक डिटेल में सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, चलिए बहुत अच्छी बात है, एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछा गया है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो पूछा गया है उसको मैंने पहले यहाँ लिख लिया। और क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। अगर आप मैं आपसे कहूँ कि ये जर्नी इन्होंने कैसे कहा, क्या कहा कि पॉइंट ए है, फिर पॉइंट बी है और फिर पॉइंट सी है। इन्होंने कहा कि ये पॉइंट ए
ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, और पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी अगर x है तो पॉइंट बी से पॉइंट सी की दूरी भी x है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 2x। और यहाँ पर इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं आपसे अब यहाँ पर सॉल्यूशन बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस से आप कहेंगे कि, और मैं मान लेता हूँ कि ये ए से बी जाने में इसको टाइम लगा होगा t1, मैं मान लेता हूँ ए से बी जाने में टाइम लगा होगा t1 और बी से सी जाने में लगा होगा t2। तो टोटल डिस्टेंस है 2x और ए से बी जाने में टाइम लगा कितना, ए से बी जाने में टाइम लगा t1 प्लस t2, बी से सी जाने में टाइम लगा t2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर t1 t2 हमारे पास गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो मैं इसको t1 को लिख दूंगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 1 और t2 को लिख दूंगा डिस्टेंस बाय डिस्टेंस जो कि x है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी 2, ऐसा लिख दिया मैंने इसको। चलिए अब मैं आगे क्या करता हूँ, इसको देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ से x को कॉमन ले लिया, तो ये 2x और ये x बाहर आकर के इसको ये काट देगा, ये बच गया 1/v1 प्लस 1/v2। अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखिए x से x को मैंने काट दिया, तो क्या बच गया यहाँ पर हमारे लिए, क्या बच गया यहाँ पर हमारे लिए, यहाँ पर बच गया हमारे लिए 2/v1, 1/v1 प्लस 1/v2 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 1/v1 प्लस 1/v2। मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, अभी आपको मैं इसका शॉर्टकट भी दिखा दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लूँगा तो 2v1 प्लस v2 जो कि नीचे का था वो ऊपर चला गया और ये रह गया v1 प्लस v2। तो अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जब भी इस तरह के एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा तो ये एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ड्राइव करके दिया, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब चलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको डायरेक्टली बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है फॉर्मूला, v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। तो जो हमारा 2 है, v1 था हमारा कितना 10, v2 था कितना 15 और यहाँ पर v1 था 10 प्लस 15, तो नीचे हो गया 25 और अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 इंटू 15 बाई 25। इससे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो 5 ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो है, अब एनडीए सीरीज में फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे क्वेश्चंस करने भी होंगे। तो चलिए ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भले ही बड़ा हो मगर मैंने आपको इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझाया, फिर मैंने डेरिवेशन करके फॉर्मूला को निकाला, फिर फॉर्मूला को पुट करके ये फाइनल मैंने आंसर निकाला। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया इस क्वेश्चन में देखिए जरा। इफ़ द डिस्टेंस एस कवर बाय मूविंग कार इन ए रेक्टिलिनियर मोशन विद v in time t, then s is equal to vt, then the car undergoes। तो क्या बोला गया है, s is equal to vt एक इक्वेशन है और ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा था, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमको ये ढूंढना है बस। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो 2014 में पूछा गया था, एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये अगर मैं बोलूँ तो जो s है वो डिस्टेंस है, v है जो वेलोसिटी और t जो है वो टाइम है। यहाँ पर आप देखिए जो वेलोसिटी वो क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि चेंज नहीं हो रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन वो ज़ीरो होता है। तो हमको देखना है जहाँ पर ज़ीरो एक्सेलरेशन हो वही वाला इसका सही आंसर कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी गलत। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल सही, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी। चलिए अब मैं आगे आपको और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और यहाँ पर हम लोग चीज़ों को लेकर और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया देखिए जरा, अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी को। अब एवरेज वेलोसिटी में क्या बोला गया है, क्या डिस्कस करना है देखिए।
बोला गया पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस इन सच ए वे दैट इट कोऑर्डिनेट्स एक्स वेरी विद द टाइम। उसका कोऑर्डिनेट जो है टाइम है, टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। एक्स इक्वल टू 2 - 5t + 6t स्क्वायर। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? सो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। ये डिफरेंशिएशन ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए पहले मैं क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ लिया, कोई बात नहीं, मैं पहले इसको आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ ग्राफ से कुछ चीज़ें समझाई गई है कि ग्राफ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको ब्लैंक स्लाइड में। एक कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? देखिए सबसे पहले समझते हैं स्पीड क्या होता है, उसका फिर स्पीड के बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे। एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ पर भी आऊँगा। देखिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ स्पीड क्या होता है। देखिए स्पीड क्या होता है, देखिए स्पीड जो है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। अगर स्पीड की बातें करें हम तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। इसको आप याद रखिएगा। अब अगर यहाँ मैं आपको बोलूँ कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होगी, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट होगी हमारी मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कहूँ स्पीड कैसा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसके साथ मैं एक नया टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो कि है वेलोसिटी। तो सेम एज स्पीड, वेलोसिटी का भी अगर आप बोलो तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर मैं आपको बोलूँ कि एसआई यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर और टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो एसआई यूनिट जो है वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर एक कार यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा, तो किसी एक इंस्टेंट पे उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ds/dt। मतलब एक छोटा इंस्टेंट के लिए छोटा डी जो यहाँ पर है, ये डी, ये डिनोट कर रहा है छोटा डिस्टेंस। तो छोटा डिस्टेंस और छोटा टाइम को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपसे मैं कहूँ कि अब एक नया टॉपिक आता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जिस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इस पे ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था जो कि हमने सॉल्व करा है अच्छे से। मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, उसी को कहते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी की हमें जर्नी करनी है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी में काफ़ी रास्ते में वो रुका। कहीं उसकी स्पीड थी 10 मीटर, कहीं था 5 मीटर, कहीं था 15 मीटर पर सेकेंड, तो कहीं मान लेता हूँ 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो कहीं 0 हो गया। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो टोटल मान लेता हूँ उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? टोटल डिस्टेंस x बाय टोटल टाइम कितना लगा होगा उसको? तो टोटल टाइम लगा होगा, मान लेता हूँ t1, यहाँ लगा होगा t2, यहाँ पर t2 t3 और यहाँ लगा होगा t4। तो टोटल कितना हो गया? t1 t2 t3 t4 को हम लोग करेंगे t टोटल कर देता हूँ मैं इसको। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले एवरेज वेलोसिटी पे क्वेश्चन करवाया है, तो आपको यहाँ पर तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ फिर से कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ बताइए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो देखिए सेम वैसे ही स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो स्पीड जो होता है, स्पीड इज डिस्टेंस बाय
टाइम। अगर मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसका डायरेक्शन होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसका SI यूनिट बोलूँ, तो इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसका SI यूनिट की बातें करूँ, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ कि स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ऑल्सो। तो वेलोसिटी को मैंने क्या कहा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से मिलता जुलता है। कई बार कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस करने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं इन कॉन्सेप्ट्स को भी आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताया, स्पीड को बताया, डिस्टेंस को बताया। अब यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो कि मैं आपको आगे ग्राफ में ही अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए बस कि किसी एक छोटे से इंस्टेंट को, किसी एक छोटे से इंस्टेंस पे जो वेलोसिटी मिलेगा, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और पूरा एक पूरा टाइम में कितना वेलोसिटी मिल रहा है, उसे हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, जो कि मैं आपको आगे करवाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी देख लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। देखिए क्या बोला गया है, ए कार स्टार्ट, क्या बोला गया है देखता हूँ। ए कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड साउथ की तरफ वो गया, ठीक है। इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू द बेंगलोर रिटर्न करके चलाया। द टाइम टेकन फॉर द राउंड ट्रिप इज़ 2 आवर, और उसने 2 घंटे लिए इस जर्नी को करने के लिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस राउंड ट्रिप, इस राउंड ट्रिप के लिए उस कार की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें समझना है। ये NDA के एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया है कि पहले ये कार है, जो कि ये बेंगलोर है, मानता हूँ ये बेंगलोर है। बेंगलोर से वो 50 किलोमीटर गया साउथ की तरफ, चलिए गया। डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। फिर वो कहाँ चलाया, वो चलाया फिर से घूम के राउंड ट्रिप करके, फिर से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर। तो अब अगर इस पूरे जर्नी में उसने टाइम लिया जो कि है 2 आवर्स, टाइम इसने कितना लिया, 2 आवर्स लिया। और अगर मैं इस टाइम को सेकेंड में चेंज कर दूं, तो 2 आवर्स को पहले मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, पहले मैं 60 से किलोमीटर पर आवर में ही है, तो मैं किलोमीटर पर आवर में रह देता हूँ, इसको चेंज नहीं करना होगा। अगर यहाँ पर आंसर किलोमीटर पर आवर में नहीं होते तो मुझे चेंज करना होता। तो ये टाइम भी मिल गया हमें, और हमें डिस्टेंस भी मिल गया। तो हमें क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 50 गया और 50 आया, तो 100 किलोमीटर, और टाइम लिया इसने 2 आवर, तो कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर सही है नहीं, आप मुझे सोच के बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ आप समझिए बातों को, वेलोसिटी बोला गया है और ये रिटर्न करके बैक चला आ रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस नहीं, मैं यहाँ एक्चुअली अगर बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, 0। तो 0/2 इज़ 0। तो जब भी आपको वो पॉइंट सेम रहे, इनिशियल और फाइनल, तो वेलोसिटी हमेशा 0 ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इन बातों पर केयरफुल रहिए, इन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। पूरे फिजिक्स को, पूरे केमिस्ट्री को मैं लेके आने जा रहा हूँ क्रैश कोर्स के फॉर्म में, और अच्छे से इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और हर एक वीडियो को देखिए, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतरीन हो पाए, और अपने दोस्तों में भी ये सब कुछ फैला दीजिए। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं
रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोला गया है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 और 2 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग, क्या बोला गया है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी देन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट ए और इसको बोलता हूँ ऑब्जेक्ट बी। तो अगर इसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी होगी, अगर मैं मान लेता हूँ इसका होगा अगर 30 मीटर पर सेकेंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्पीड कितना होगा, ग्राउंड का स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। और ग्राउंड अगर 0 पे है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड कितना होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। मगर अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर आप बी वाले कार में बैठे हुए इंसान को ये वाला कितना स्पीड अपेयर हो रहा है, तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप कहोगे कि ये 30 पे तो ये जा रहा है और 10 पे ये, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये इसको अपेयर होगा कि ये 20 मीटर से पीछे की ओर जा रहा है और पीछे के लिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। तो इस चीज़ को मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, पहले मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, अब यहाँ समझाता हूँ। देखिए कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज सो इन फिगर द स्ट्रेट लाइन ट्रैक द सेम, सो वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया गया है। बट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ कैसे निकाला मैंने, पहले मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को लिखने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना था, 10, वेलोसिटी ऑफ बी कितना था 30, तो आप 10 से 30 माइनस करोगे तो कितना होगा -20। और ये -20 क्या स्पीड को बता रहा है, नहीं ये माइनस बता रहा है हमें डायरेक्शन को। ठीक है, चलिए द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वो ऐसे, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी अगर चाहिए, जिसको आप निकालना चाहोगे उसको पहले लिखना होगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालोगे उसको बाद में लिखना होगा। इफ द टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू। दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर ही होता है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो डिफरेंस के बराबर, और अगर ऑपोजिट में जाएगा तो उसके सम के बराबर होगा। मैं आपको यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा बातों को। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक कार है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ, ये कार ए है, वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये मैं दूसरा कार बना रहा हूँ जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका नाम रखता हूँ बी और इसकी वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। मगर एक कार यहाँ पे है जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नाम दूंगा सी, और इसकी वेलोसिटी मैं बोलता हूँ 50 मीटर पर सेकेंड। ये सभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ ए, या ऐसे बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए को बी का वेलोसिटी कितना दिख रहा होगा, तो आप यहाँ लिखोगे 40 माइनस 60। ठीक है, कम, मतलब वो जो माइनस है वो कम का डायरेक्शन आएगा। देखिए तो ये इसको दिख रहा होगा कि ये 20 से आगे की ओर भागे जा रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर बोलूँ ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए जो है वेलोसिटी ऑफ सी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए होगा, और ये दोनों प्लस हो जाएगा 40 प्लस 50 90 मीटर पर सेकेंड। तो सी को लगेगा कि जो ए है वो 90 मीटर पर सेकेंड से वहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो एक बात याद रखिए, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो ये लोग जो है सब्सट्रैक्ट करना होगा आपको, ये ए है और ये अगर बी है तो आपको ए से बी को सब्सट्रैक्ट करना होगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये है ए और ये है बी, तो आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। इस बात को बस याद रखिएगा, आपके सभी आंसर सही होंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी को यहाँ पर हमने खत्म किया, कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्या बोला गया है। क्या बोला गया है, ए मैन इज सिटिंग इन ए ट्रेन विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज, मतलब एक इंसान है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, एक इंसान है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, एक इंसान है जो कहाँ बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठा हुआ है।
आराम से बिल्कुल सोया हुआ है। अब ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इंसान को लगेगा कि ट्रेन तो रुका हुआ है ना, क्योंकि इंसान तो उसके अंदर ही बैठा हुआ है। इंसान भी 60, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन भी 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसको लगेगा कि ट्रेन रुका हुआ है, तो ट्रेन की वेलोसिटी उसको जीरो लगेगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज जीरो। एनडीए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। सभी क्वेश्चंस जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं मैं उनको उठा के लेके आया हूँ ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। अब हम करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। फिर हम ग्राफ को भी देखेंगे। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके आया हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं लेके आया हूँ। चलिए मैं आपको समझाता हूँ क्या एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। ये एक्सेलरेटेड मोशन ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन of an object, the velocity of an object change from instant to instant. The velocity of an object is no more constant but the change with time. This motion is said to be accelerated motion. अगर कोई बस, मान लेता हूँ बस का स्पीड यहाँ पर है 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकंड बाद वो यहाँ आया और इसका स्पीड हो गया मान लेता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड, तो बस क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम अपने स्पीड को चेंज कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। चलिए, इन एक्सेलरेटेड मोशन इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर मिनट इज सेम, अगर हर मिनट पे उसका जो चेंज है वो सेम होता है तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। मैं समझाता हूँ इस चीज़ को आपको कि क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। और दूसरा क्या बोला गया है कि अगर पर मिनट जो चेंज है वो अगर डिफरेंट है, चेंज जो है वो सेम नहीं है, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, ब्लैंक स्लाइड में मैं पहले आपको यहाँ समझाता हूँ। ब्लैंक स्लाइड तो नीचे नहीं है, मैं आपको यहीं पर जूम करके एक गैप करके बताता हूँ आपको कि चीज़ों को मैं समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है। मान लीजिए ये एक कोई भी कार है, यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी मैं मानता हूँ 0 मीटर पर सेकेंड। फिर इसने क्या किया, थोड़ी देर बाद इसने एक स्पीड एक्वायर किया और ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी देर बाद, 1 सेकंड बाद, मैं मानता हूँ 1 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड हमने देखी तो हमें क्या मिला 20 मीटर पर सेकेंड। फिर थोड़ी देर बाद हमने दोबारा देखा तो हमें क्या मिला 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंज है फर्स्ट से सेकंड के बीच में चेंज कितना है 10, फिर चेंज कितना है 10, फिर चेंज कितना है 10। तो ये जो चेंज है वो सेम है, चेंज जो है वो बदल नहीं रहा है, चेंज जो है वो क्या है, सेम है। तो इसको सेम चेंज को हम कहते हैं यूनिफॉर्म, सेम को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म। और चेंज इन वेलोसिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ की चेंज जो है वो सेम हो रहा होता है। ये फर्स्ट वाले का मतलब ये है एक्सप्रेशन है। सेकंड वाले का एक्सप्रेशन कैसा होगा कि मान लीजिए कार की स्पीड यहाँ पर थी 0, फिर हो गई थोड़ी देर बाद 10, फिर हो गया 15, फिर हो गया 20, फिर हो गया 28, फिर कभी हो गया 26। तो ये जो चेंज है, पहले चेंज कितना है 10 था, फिर चेंज कितना है 5 था, फिर चेंज कितना है 5 था, फिर चेंज कितना है 8 था, फिर कितना है 2 था। तो ये जो चेंज है वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो इस अनइक्वल चेंज को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया। और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर चेंज धीरे धीरे देखिए ये ज़्यादा होते जा रहा है। यहाँ पर देखिए चेंज जो है यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है जो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है जो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। और ये चेंज इक्वल है इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया। तो ये भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये किसके लिए है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। तो ये आपको ग्राफ भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। चलिए चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं और मैं आपको समझाता हूँ और क्लियरिटी लाता हूँ आपके लिए। अब आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन में। क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, पहले मैं आपको इस वाले डायग्राम से समझा देता हूँ कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया 10, फिर चेंज कितना आया 10, फिर कितना आया 10। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय
टाइम को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं, कि हर एक यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लिखा गया है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या बोला गया देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी from 2 in a time interval of t1 minus t2 minus t1, then the average acceleration is defined as the ratio of change in velocity per unit time। मतलब आप चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को अगर आप लिखोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल अगर मानता हूँ v2 तो इनिशियल v1 और फाइनल टाइम t2 तो इनिशियल टाइम t1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि यहाँ पर लिखा गया है। इसको आपको याद रखना है कि v1 या v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल इज चेंज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इन द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए। द एवरेज एक्सेलरेशन विल गिव द चेंज इन वेलोसिटी ओनली ओवर ए इंटायर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। इट विल नॉट गिव द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट टाइम। ये किसी भी एक इंस्टेंस पे आपको एक्सेलरेशन नहीं देगा। अगर किसी एक इंस्टेंस पे ये एक्सेलरेशन देना शुरू कर दे तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। अब आते हैं जो कि मैंने ऊपर कहा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस पे आते हैं जो कि एवरेज एक्सेलरेशन हमारा हो चुका है। तो अब हम बातें करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय ओवर ए टाइम दैट इज अप्रोच टू जीरो, जो कि टाइम जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज, वेलोसिटी चेंज के रेट को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी चेंज के रेट को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, मान लीजिए किसी का पहले 0 से उसने स्टार्ट किया, फिर वो 10 हो चुका है, उसके बाद 20 हो चुका है, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। द नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो पीछे की ओर भागे जा रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे ब्रेक लगा के रुकते जा रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक नया नाम देते हैं और वो नाम है हमारा रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको उससे बातें करूं कि बताइए SI यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, तो क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर यहाँ रहा और 2 सेकेंड नीचे आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो SI यूनिट होते हैं किसके, एक्सेलरेशन के, वो क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन होता है m0 L1 t⁻⁻²। मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हम लोग यूनिट को और डायमेंशन को निकालते हैं, बस कुछ बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके, फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके। तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, वरना ये कॉन्सेप्ट्स आपसे छूट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब क्या बोला गया है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम और डिटेल में समझेंगे, मगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये आपको नहीं चाहिए, ये आपके काम का नहीं है। नॉर्मली हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बातें करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ की अगर मैं बातें करूं तो चलिए अब हम लोग ग्राफ में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में ग्राफ को समझते हैं, क्योंकि ग्राफ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन है मैं सबको लेके आया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस ग्राफ से हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उससे पहले मैं आपको ग्राफ अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूँ, फिर हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए मैं एक करके स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ ग्राफ में, क्या डिस्कस करूँ कि हम लोग डिस्कस करेंगे अभी फर्स्ट ग्राफ हमारा, जो कि है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा लूँगा तो फिर जगह नहीं होगा हमारा। तो फर्स्ट ग्राफ इज़ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 3 ग्राफ लूँगा, 3 ग्राफ को ले करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझिएगा। पहले मैं एक ग्राफ ले लिया, ये दूसरा ग्राफ और ये तीसरा ग्राफ। अब आप समझिए, मैंने y एक्सिस पे मैं रख देता हूँ किसको, डिस्प्लेसमेंट को, y एक्सिस में मैं रखता हूँ डिस्प्लेसमेंट को,
और एक्स पे मैं रखता हूँ किसको, टाइम को। तो सेम वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को रखा, एक्स पे टाइम को रखा, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को। अब इसके 3 ग्राफ बनते हैं। आपको उतना मैथमेटिकली नहीं जाना है, बस आपको आपके सिलेबस में जितना आपको उतना समझना है कि एक ग्राफ बन गया ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिंपल। एक ग्राफ बन गया ऐसा स्ट्रेट लाइन, और एक ग्राफ ऐसा कर्व बन गया। तो यहाँ पर तीनों की कुछ कुछ खासियत है जिसको मैं तीनों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तीनों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है खासियत। देखिए यहाँ पर मान लेता हूँ कि यहाँ पर रीडिंग्स दिए हुए, इस तरह से रीडिंग्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ रीडिंग्स दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर भी इसको मैं 10, 20, 30, 40, 10, 20, इसको मैं 50 मान लेता हूँ, 30, 40, 50 दिया गया है। तो देखिए यहाँ टाइम 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 सेकंड तक टाइम है, 1 से लेकर के 5 सेकंड तक टाइम है, 1 से लेकर 5 सेकंड तक टाइम है। तो आप देखिए जब टाइम 1 सेकंड पे था हमारा, जब टाइम हमारा 1 सेकंड पे था तो भी डिस्टेंस 40 था। टाइम जब 2 सेकंड पे आया तो भी डिस्टेंस 40, 3 पे आया तो भी डिस्टेंस 40। मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है मगर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे ग्राफ जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, रुका हुआ है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। तो ये ग्राफ क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और ये ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब मैं दूसरे ग्राफ की बात करूँ तो देखिए टाइम जब था 1 तो वेलोसिटी थी कितनी, 10। टाइम 2 तो वेलोसिटी 20। टाइम 3 तो वेलोसिटी 30। तो मतलब ये टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। ऑब्जेक्ट क्या में है, मोशन में। ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। और 1 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर। मतलब हर एक इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, हर एक इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखिए ये रुक नहीं रहा है ना, इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो है वेलोसिटी में तो है, मगर कैसा वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है मगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी चेंज ना हो, आप मानिए फाइनल भी जितना, फाइनल भी 10 और इनिशियल भी 10, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, 0। एक्सेलेरेशन क्या होता है, 0। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा हमारा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर पहले 1 पे 10 और 2 पे देखिए लगभग ये 12, 13 के बराबर आ रहा है। और 5 पे देखिए आप ये कहाँ चला गया, ये 50 को ही क्रॉस कर गया। और देखिए आप अगर आप देखेंगे 3 पे तो ये लगभग 18 के पास आ रहा है। मगर आप 4 पे देखो तो ये कहाँ चला गया, 40 पे। मतलब ये यूनिफॉर्म चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट तो मोशन में है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल मोशन में है, मगर जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब भी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तब भी वहाँ पर एक्सेलरेशन का एंट्री हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर वो डाउनवर्ड जा रहा होता तो इसको हम नेगेटिव भी बोल सकते थे। तो हमारा पहला ग्राफ हो गया जो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया है। अब मैंने आपको क्या कहा था, एक फॉर्मूला कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो अगर आपको बोलूँ मैं कि ये छोटा सा यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ, देखिए छोटा सा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। तो ये क्या हो गया, अगर ये पूरा डिस्टेंस है तो ये छोटा डिस्टेंस है dx, पूरा फुल डिस्टेंस छोटा dx, नीचे वाला पूरा टाइम है तो ये क्या हो जाएगा dt। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या हो जाएगा, dx बाई dt। मतलब ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये स्लोप क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है गिव यू वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी क्या से निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ के स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ, ग्राफ का है नेक्स्ट टॉपिक पे। ग्राफ से चूंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं आपको ग्राफ को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। चलिए
नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, जो कि हमारा नेक्स्ट ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ऑलरेडी हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देख लिया, फर्स्ट था वो, ये होगा हमारा सेकेंड ग्राफ, दैट इज़ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम देखेंगे। यहाँ भी मैं 3 ही ग्राफ लूँगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँगा, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। 3 ग्राफ से मैं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूँगा। और अगर आपने ग्राफ के इस वाले पॉइंट को देख लिया, इन सभी ग्राफ को देख लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि एनडीए सीरीज में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस है ग्राफ के, वो आपसे गलत कभी नहीं होंगे। तो 3 ग्राफ जो कि मैंने ऑलरेडी ले रखा है, एक होगा स्ट्रेट लाइन, दूसरा होगा एक हॉरिजॉन्टल से जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, पैरेलल होगा, और एक होगा कर्व। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, कर्व, ये रहा कर्व ग्राफ। तो अब आप यहाँ देखोगे मैंने इस पॉइंट पे क्या लिया, वेलोसिटी, इस पॉइंट पे लिया टाइम, यहाँ पर लिया वेलोसिटी, यहाँ पर लिया टाइम, और यहाँ पर रीडिंग्स है 10, 20, 50 करके रीडिंग्स है। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर रीडिंग्स दिए हुए हैं, यहाँ पर रीडिंग्स दिए हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वेलोसिटी, और यहाँ ले लेता हूँ टाइम, यहाँ लेता हूँ, मान लेता हूँ 10, और यहाँ लेता हूँ 50, यहाँ लेता हूँ 10, यहाँ लेता हूँ 50, यहाँ सेम लेता हूँ 10, और यहाँ लेता हूँ 50, और इधर मैं लेता हूँ 5, इधर लेता हूँ 1, 5, 1, 5, 1। तो अब आप यहाँ पर अगर देखोगे आप, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब क्या, वेलोसिटी फिक्स है। यहाँ आप देखो कि जो वेलोसिटी है ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन में क्यों है? क्योंकि अगर आप 1 सेकंड पे देखो, फर्स्ट सेकंड पे भी वेलोसिटी 50, दूसरे सेकंड पे भी वेलोसिटी 50, तीसरे सेकंड पे भी वेलोसिटी 50, चौथे सेकंड पे वेलोसिटी 50, लास्ट सेकंड पे भी वेलोसिटी 50। मतलब ये ऑब्जेक्ट तो मोशन में तो है मगर वेलोसिटी फिक्स है। तो बोलेंगे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऐसे ग्राफ में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन 0 होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरे ग्राफ को एनालाइज करते हैं। दूसरे ग्राफ में क्या बोला गया है? वेलोसिटी धीरे धीरे बदल रहा है। देखिए आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट सेकंड में 10, दूसरे में 20, ऐसे करके धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में तो बिल्कुल है, रेस्ट में तो है नहीं। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मगर कांस्टेंट नहीं है। तो बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हर एक सेकंड में 10 करके बढ़ रहा है, हर सेकंड में 10 करके बढ़ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ फिक्स हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या कहेंगे? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट दैट इज 10 है। चलिए यहाँ तक हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट भी क्या है? मोशन में है, और मोशन में है। और जो वेलोसिटी है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो होगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा, चेंज होगा, मगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, डी वी बाई डी टी। तो आप इस छोटे से का स्लोप निकालो तो ये आएगा आपका डी वी, क्योंकि ये पूरा वी है तो ये छोटा वाला डी वी आ गया, और नीचे का पूरा टी है तो ये छोटा वाला डी टी आ गया। तो डी वी बाई डी टी को हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा आ गया स्लोप, दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। इस ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे जाएगा। यहाँ पर एक और बात करेंगे अगर हम लोग कि इस ग्राफ का अंदर का जो एरिया है, मतलब आप इसको कवर कर दो अगर, और इसके बीच का एरिया निकालो, ये एरिया, इसको क्या कहेंगे? एरिया। तो इस ग्राफ के बीच का अगर आप एरिया निकालो तो इस ग्राफ का जो एरिया है, एरिया, वो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात याद रखिएगा, पहले मैं ऊपर से कंक्लूजन देता हूँ आपको कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव यू वेलोसिटी and the slope of velocity time graph gives you acceleration and the area under the velocity time graph gives you displacement। इन बातों को याद रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको एक और ग्राफ समझाता हूँ। इस ग्राफ को समझा दूंगा तो आपके लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग खत्म हो जाएगा और इसके बाद कोई क्वेश्चंस लगभग बचेगा नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूँ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बता देता हूँ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताया तो हमारा ये तीसरा ग्राफ है,
जो कि क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। चलिए देखिए, अगर आप इतने डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको सभी क्वेश्चन अगर करना है तो नहीं होगा। मैं एक क्रैश कोर्स में इसको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स को क्रैश नहीं रखना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में जो वीडियोज़ आएंगे आपको वो नहीं मिल पाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो हम लोग क्या लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे एक्सेलरेशन को, एक्स में लेंगे टाइम को, एक्सेलरेशन को, टाइम को, यहाँ पर रीडिंग देंगे, जो भी रीडिंग्स होते हैं यहाँ पर रीडिंग देंगे टाइम का। जो रीडिंग्स को लेके आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दो ग्राफ आपको दिखा दिए हैं। अब टाइम की थोड़ी तंगी है क्योंकि क्रैश कोर्स है, तो हमें थोड़ा सा तो आगे जल्दी बढ़ना होगा। तो यहाँ पर दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, एक हो सकता है हॉरिजॉन्टल लाइन दे दूँ मगर ऐसा वाला तो हो सकता है एक, और यहाँ पर एक और हो सकता है कि एक स्लोप कैसा होगा, एक मतलब कर्व, एक ऐसा कर्व हो गया, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकिए जरा। तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दे दिया मैंने, और ये वाला ग्राफ कर्व यहाँ पर एग्जिस्ट आपके सिलेबस में तो नहीं करता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो है फिक्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या है, चेंजिंग एक्सेलरेशन है, चेंजिंग एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ऐसे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो आप बातों को समझिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, वो मतलब वो चेंजिंग होगा। तो वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, तो वेलोसिटी, मैं पहले बार इसके बाद बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर इसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बहुत ही कम पूछा जाता है, और कभी पूछ लिया जाए तो बड़े ही आसानी से आप बता सकोगे। तो इसका स्लोप से हमें कुछ खास फ़ायदा तो होता नहीं है, मगर इसके एरिया अंडर कर्व से हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो अगर आप इसके एरिया अंडर कर्व की बातें करो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स, हमें क्या देगा, हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इन बातों को याद रखना है। क्या क्या बातें याद रखना है, मैं ऊपर से मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी, and slope of velocity time graph gives you acceleration and area gives you displacement, and the area under the acceleration time graph gives you velocity, change in velocity। चलिए, इन बातों को मैंने आपको समझा रखा है, काफ़ी डिटेल में करवाया मैंने आपको ग्राफ को आप ध्यान से समझिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ से। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमें क्या दिया गया है, वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ दे दिया गया है, कोई बात नहीं। इन द मूविंग कार ऑन रोड पे कार चल रहा है, उसके लिए क्या बोला गया, विच सेगमेंट ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द रिटार्डेशन। तो देखिए यहाँ पर पहले वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। यहाँ देखिए वेलोसिटी डिक्रीज है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, तो जो एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव नहीं है, डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग बोल सकता हूँ इसको, डिक्रीजिंग। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो हमारा आंसर तो मिल गया कि बी टू सी, आंसर बी। मगर मैं ऑप्शन लास्ट वाले को भी बता देता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज़, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसी के साथ देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी सही हो तो आप अच्छे से फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ाई करी है तो आप फुल ऑन फुल स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करनी होगी। चलिए आगे चलते हैं और एक दूसरे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ आपके लिए। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय ए कॉन्स्टेंट फोर्स। अगर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें बनाना है एक पार्टिकल का, और उस पर फोर्स कंटिन्यू लगे जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगे जा रहा है, तो फोर्स अगर है तो मास होगा, और मास है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो उस पर होगा ही। तो अगर एक्सेलरेशन है
तो डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा, और डिस्टेंस यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगा, वो ड्रास्टिकली चेंज होगा, ऐसे चेंज होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, सर्कुलर होगा नहीं, तो ये एनी कर्व डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल कंडीशन। तो ये यहाँ पर या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन बी होगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ऑप्शन बी क्यों होगा और या फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या फ़र्क है। तो आंसर हमारा क्या होगा, पैराबोला होगा, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करके नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा गलत। तो आंसर हमारा बहुत ही आसान सा क्या हो गया, पैराबोला। देखिए काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, और ऊपर वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये भी 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को और आपको क्लियर करवाता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ दिया गया है, और क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 to 12 सेकेंड। तो 8 सेकेंड मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। मैंने आपको बताया वेलोसिटी बाय टाइम या फिर एक्सेलरेशन होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर कि 8 to 12 के बीच में एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है, उससे आप इनिशियल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट हमें करना है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बाय टाइम क्या हो गया, फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा ये वाला 0.4, इनिशियल ये था 5/12 माइनस 8 माइनस 1, यहाँ पर -1 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है ये -1, और यहाँ पर आ रहा है -4। देखिए ऐसा तो कोई आंसर है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर मुझे कोई ना कोई प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अगर आप इसको -1 लेंगे या फिर 1 लेंगे तो कहीं हमारा ये आंसर मैच कर जाएगा, वो भी सही से मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ माइनस की कमी है। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, यहाँ पर क्या गलती है क्या डिफरेंस है मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख के आपको जरूर बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया उसे देखते हैं। इफ़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए बात को। ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर में टाइम होता है, इधर में डिस्टेंस होता है, क्यों डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला गया है। और क्या बोला गया है कि जो मोशन है वो पैरेलल है टू दी टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल मतलब ये रहा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल है। देन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। मैंने आपको ये ऊपर वाला ग्राफ बताया ना, ये पहला ग्राफ देखिए आप, यहीं जो क्वेश्चन पूछे जाए ये ग्राफ क्वेश्चन पूछा गया है अभी। तो ये जो ग्राफ है इसमें देखिए वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। वेलोसिटी क्या है, 0, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। तो ना वेलोसिटी है ना ही एक्सेलरेशन है, तो अब आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। क्या बोला गया है, ये रहा कि एक्सेलरेटेड मोशन, बिल्कुल गलत, एक्सेलरेशन 0 है। डीसेलेटेड मोशन, ये भी गलत। यूनिफॉर्म नॉन जीरो वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी 0 है बिल्कुल, तो ये भी गलत। तो क्या हो गया, 0 वेलोसिटी मोशन, बिल्कुल सही, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी इज 0। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस ग्राफ से पूछे जाते हैं, तो आप ग्राफ को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से। द फिगर्स ऑन अबव गिवन, किसके ग्राफ है ये, अबव गिवन टाइम वर्सेस पोजीशन, मतलब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है ये, ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ वी ए एंड वी बी एंड वी सी। तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ सी का करेक्ट क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये स्लोप है। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो ये स्लोप है इसका, ये स्लोप है इसका, ये स्लोप है इसका, और स्लोप होता है टेन थीटा। तो आप देख पा रहे हो कि सी का स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो सी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद बी का स्लोप है, तो उसके बाद बी की स्पीड होगी, और उसके बाद लास्ट में ए का स्लोप सबसे कम, तो उसके बाद होगा ए का स्पीड। तो ये होगा हमारा आंसर। बड़े आसानी से हमने आंसर को निकाल लिया ढूंढ के। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, भी सी सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो आंसर ऑप्शन ए में मुझे दिख गया। तो ये रहा हमारा आंसर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और ग्राफ का क्वेश्चन,
इसके बाद ग्राफ के क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। तो काफ़ी ग्राफ के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया और ग्राफ को समझा भी दिया ताकि ग्राफ के आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, आपका एक भी क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड गलत ना हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at वेयर ऑल क्वांटिटीज़ आर नॉन ज़ीरो एंड द सिम्बल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर से एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव है तो वेलोसिटी यहाँ पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, सॉरी ज़ीरो हो गया। तो यही एक ग्राफ है जहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी कुछ है पॉजिटिव और डिस्टेंस तो आगे बढ़ ही रहा है। तो आंसर हमारा डी होगा, जिसमें सब कुछ मिलता जुलता है, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ पॉजिटिव है, कोई भी नॉन ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीनों में एक्सेलरेशन ज़ीरो था, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को समझा, मैंने आपको ग्राफ करवाया, मैंने आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी करवाया। तो अब मैं काइनेमेटिक्स का, मोशन का दूसरा लेक्चर लेके आने जा रहा हूँ। 2 लेक्चर में इसको पूरे को ख़त्म कर दूंगा। फिजिक्स से काफ़ी लेक्चर्स अपलोड होने जाएंगे, केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी अपलोड होंगे और बायोलॉजी को भी मैं ही कराऊंगा। तो अगर आप इस तरह से हर एक चैप्टर्स को ख़त्म करते हो तो काफ़ी कम दिनों में मैं आपको ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ख़त्म कर दूंगा और आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। तो अपने प्रिपरेशन पे 4 चांद लगाने के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, और अपने दोस्तों में इसे फैला दीजिए प्रिपरेशन पे 4 चांद लगाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.